What if I told you that you can actually become mains ready in just 90 days? It sounds impossible, right? But here's the truth. If you plan your October, November, and December properly, you can walk into 26 mains with confidence. But the challenge is, ये जो subjects होते हैं वो काफ़ी बल्कि होते हैं and it seems nearly impossible to cover all those subjects in just 90 days. So the real question is, ये होगा कैसे? To be honest, the answer is no. इतने सारे subjects आप 90 days में cover नहीं कर सकते. बट डोंट वरी, देर इज़ अ कैच एंड इस वीडियो में हम एग्जैक्टली वही डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स सी क्या होने वाला है. इसके पहले ये देख लो आप, ये जो 3 फेज़ होते हैं एग्जामिनेशन के, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है पिछली वीडियो में. उसी का कंटिन्यूएशन ये वीडियो होने वाली है. तो यहाँ पे आप देख रहे हो अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये 3 मंथ्स है हमारे पास जिसमें हमें सारा सब्जेक्ट कवर करना है. रफली 90 डेज का टाइम पीरियड है. इन 90 डेज वी हैव टू कवर द फुल सिलेबस, प्लस वी हैव टू डू नोट मेकिंग एंड रिवाइज दोज नोट्स, प्लस वी हैव टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस एज वेल. तो इतनी सारी चीज़ें क्या लगता है आपको कि कवर करना पॉसिबल है? तो देखो, कुछ लोगों के लिए पॉसिबल हो सकता है, कुछ के लिए नहीं हो सकता. किन के लिए नहीं हो सकता पहले उनका देख लेते हैं. जिनके अभी तक सोर्स डिफाइन नहीं हुए, जो अभी कन्फ्यूजन में है कि हिस्ट्री कहाँ से करूँ, ज्योग्राफी कहाँ से करूँ, पॉलिटी कहाँ से करूँ, इकोनॉमी कहाँ से करूँ, आईआर कैसे होगा, सिक्योरिटी का पता ही नहीं है कि ऐसा कोई सब्जेक्ट है. तो उनके लिए आंसर है कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है और आप ट्राई करो कि थोड़ा और बेहतर प्रिपरेशन करो, थोड़ा और टाइम लेके करो और नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान करो फिर 27 के लिए. इसके साथ साथ जो कंप्लीट बिगिनर है, चलो ये दिक्कत तो है, ठीक है, वो कंप्लीट बिगिनर है, उसको आइडिया नहीं है, उसने देखा कि ठीक है कहीं पे लिखा था कि गेट मेंस रेडी बाय दिसंबर और उसको लगा कि दिसंबर तक वो मेंस रेडी हो जाएगा, 5 महीने मिलेंगे उसको वहाँ पे वो प्री रेडी हो जाएगा और इसी तरीके से आगे फिर वो 3 महीने में मेंस का वैल्यू एडिशन करके ये चीज़ें क्लियर कर लेगा. तो उसके लिए भी दिक्कत है, उसके लिए भी आंसर है कि चीज़ें मुश्किल होने वाली है. मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि इम्पॉसिबल है, लेकिन बहुत मुश्किल है. चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि लोगों का वो कवर ना हो. ये सिलेबस काफ़ी वाइड है और उसको कवर करना काफ़ी मुश्किल है. और इसके अलावा कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो कंसिस्टेंट नहीं है. अगर आपके अंदर इनकंसिस्टेंसी है, चांसेस है कि मेंस रेडी छोड़ो, ये एग्ज़ाम ही आपका कभी नहीं होगा. आप इस एग्ज़ाम के लिए बने ही नहीं हो, छोड़ दो. इस एग्ज़ाम को छोड़ो, मतलब कुछ भी आप करने वाले हो उसके लिए नहीं बने हो. इससे बेहतर आप अपना कुछ ढूंढ लो जिसमें आपको इंटरेस्ट आता है और वहाँ पे आप कंसिस्टेंटली कुछ चीज़ें कर सकते हो. तो ऐसे लोगों के लिए जो आंसर है वो है नो. जो बचे हुए हैं जिनके लिए आंसर है कि हाँ ये किया जा सकता है, तो अब एक और क्वेश्चन आता है उनके दिमाग में, कैसे होगा ये. तो आइए देखते हैं कैसे हम कर सकते हैं उसको. सो वी हैव 3 मंथ्स, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. 30 डेज लेके चलते हैं. अक्टूबर में क्या दिख रहा है आपको? 70% कवरेज, 30% आंसर राइटिंग प्लस नोट्स. कौन से सब्जेक्ट्स का? GS4, GS3, करंट अफेयर भी इसमें होगा प्लस ऑप्शनल भी इसमें होगा. नवंबर आने पे क्या करोगे आप? 60% कवरेज, 30% आंसर राइटिंग प्लस नोट्स और 10% रिविजन एंड टेस्ट. सब्जेक्ट्स कौन से कवर होंगे यहाँ पे? GS2 एंड GS1 प्लस आपका ऑप्शनल प्लस करंट अफेयर्स एंड ऐसे. दिसंबर आते आते आप क्या करोगे? 40% रिविजन, 40% आंसर राइटिंग एंड टेस्ट. इसके बाद 20% जो आपके बैकलॉग्स हैं, जो बच जाती है चीज़ें ये दोनों मंथ की, वो आप यहाँ पे कवर करोगे. GS1 टू GS4 का रिवीजन होगा प्लस करंट अफेयर एंड ऐसे, ये भी आप कवर करोगे. अब आपको दिख रहा है कि ये सारी चीज़ें कह तो ही मैंने कि GS4, GS3 करंट अफेयर ऑप्शनल, फिर GS2, GS1 करंट अफेयर ऐसे ऑप्शनल, लगभग सारा कुछ तो कवर हो रहा है. लेकिन क्वेश्चन आता है ना कि ये होगा कैसे. कहने को तो मैं कह दूंगा कि ठीक है इतनी चीज़ें हम कर लेते हैं. तो इसको थोड़ा डिटेल में हम देखते हैं. बात करें अक्टूबर की, 70% कवरेज करना है, 30% आंसर राइटिंग और नोट्स को हमें डेडिकेट करना है. सब्जेक्ट कौन से लेने वाले थे हम? GS4 एंड GS3. अब GS4 में थ्योरी प्लस केस स्टडी दोनों को ही हम कवर करेंगे. तो लगभग GS4 कंप्लीट कवरेज हम करेंगे. सोर्सेज क्या होने वाले हैं? लेक्सिकॉन बुक यूज़ कर सकते हो, प्लस PYQs का रेफरेंस आपको रखना है. इसको आप आंसर राइटिंग के लिए यूज़ करोगे, इसको आप नोट मेकिंग के लिए यूज़ करोगे, इसको आप टॉपिक्स क्लियर करने के लिए यूज़ करोगे. तो PYQs का रेफरेंस तो आपको हमेशा लेके चलना है. इसके आगे चलेंगे, GS3 देखते हैं. GS3 में क्या करना है हमें? GS3 में सेलेक्टेड एरियाज़ हैं, एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. ये कुछ एरियाज़ हैं जिनको हमें कवर करना है. कहाँ से करोगे? कोचिंग मटेरियल वाले सारे सब्जेक्ट्स हैं, इनके लिए अलग से कोई बुक नहीं होती. ये टॉपिक्स हैं, ये सब्जेक्ट्स नहीं है. जैसे अगर डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करूँ तो ये एक टॉपिक है, इंटरनल सिक्योरिटी एक टॉपिक है, इसी तरह एग्रीकल्चर एंड इंफ्रा भी एक टॉपिक है. एग्रीकल्चर और इंफ्रा जो है वो आपको दिख रहा है कि इकोनॉमी का पार्ट है. रह क्या जा रहा है हमारा? कंप्लीटली अगर देखें, इन्वायरमेंट हमारा रह जा रहा है, प्लस साइंस एंड टेक GS3 में रह जा रहा है. सोर्सेज की बात करें, कोचिंग मटेरियल हो गए आपके, गूगल AI की हेल्प आप ले सकते हो, प्लस PYQs. PYQs का रेफरेंस आप लोगे,
क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिक्योरिटी से अकेले 50 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट से रफली 40 to 50 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अब आप सोच के देखो, 100 मार्क्स का क्वेश्चन तो यहीं से आ जाता है, और ये सब्जेक्ट्स कवर करना बहुत ईजी है। आप इनको इजीली 1 महीने के अंदर कवर कर सकते हो। मतलब 1 महीने अगर आप GS4 और GS3 को पैरेलल में चलाओगे और GS3 के ये टॉपिक्स और GS4 को पूरा कवर करोगे, इजीली किया जा सकता है। कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। इसके साथ साथ आप अपना ऑप्शनल भी लेके चल सकते हो, प्लस करंट अफेयर का पार्ट हो गया, तो उसको आप इसमें वैल्यू एडिशन के लिए यूज़ कर सकते हो। इतनी चीज़ें 1 महीने में ईजिली की जा सकती है। बचा हुआ टाइम आंसर राइटिंग और नोट्स के लिए आप दोगे। अब मैंने इसको इसलिए ऐसा डिज़ाइन किया है कि आपको दिखता है कि लोग कहेंगे 6 घंटे ये पढ़ लो, 4 घंटे ये पढ़ लो, इतने टॉपिक कर लो, उतने टॉपिक कर लो, और उसका आउटपुट आता नहीं। बच्चा बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेगा और कहीं ना कहीं वो कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी, और उसकी वजह से उसका पूरा जो है रिजल्ट भी ख़राब होता है, और प्लस जो टाइम उसने इन्वेस्ट किया था वो तो खैर ख़राब होता ही है। तो वो रीज़न को देखते हुए ये इस तरीके से डिज़ाइन है कि आप इसको ईजिली अचीव कर सको। अक्टूबर के मंथ में आप इतना कर लो, यहाँ से आपका 100 मार्क्स से ऊपर का कवर हो गया मेंस के लिए, प्लस आपने कुछ आंसर भी लिख लिए, वो डर भी खत्म हो गया, प्लस आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो गए, रिवीजन के लिए आसान हो जाएंगी चीज़ें, और एक सब्जेक्ट आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है जो कि है GS4। तो अक्टूबर में ये होने के बाद हम चलेंगे नवंबर पे। यहाँ पे आपको दिख रहा है 60% कवरेज, 30% आंसर राइटिंग एंड नोट्स, और 10% रिविजन एंड टेस्ट। कैसे करेंगे? GS1 AMAC को छोड़ दो, एंशंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर को छोड़ दो, इसको प्री के लिए करेंगे। और वहाँ पे भी जो हमने टॉपिक छोड़े थे वो कहीं ना कहीं प्री से ओवरलैप होंगे, तो प्री वाला जो टाइम है हमारे पास उसमें इजीली वो चीज़ें कवर हो जाएंगी। यहाँ पे हम करेंगे क्या? वर्ल्ड हिस्ट्री करेंगे, सोसाइटी करेंगे, ज्योग्राफी कवर करेंगे, स्पेशली इकोनॉमिक और ह्यूमन ज्योग्राफी। सोर्सेज क्या होने वाले हैं? ज्योग्राफी के लिए NCERTs को फॉलो कर सकते हो, कोचिंग मटेरियल्स सोसाइटी के लिए और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए फॉलो कर सकते हो। मल्टीपल कोचिंग के मटेरियल्स हैं यहाँ पे। अब आपको ये नहीं परेशान होना कि कौन सी कोचिंग को फॉलो करूँ, किसी भी एक रेप्यूटेड कोचिंग को फॉलो कर लो। अच्छे नोट्स अब बनाने लग गए हैं लोग, और टू द पॉइंट होते हैं। खास करके ऐसे सब्जेक्ट्स पे तो आपको टू द पॉइंट ही मिलेंगे। इनकेस अगर नहीं मिलते तो आपके पास PYQs है, उसका रेफरेंस लेके आप इजीली जो है टारगेट कर सकते हो जो कोर एरियाज हैं उनको। इसके साथ साथ गूगल और AI की हेल्प लोगे आप, प्लस PYQs गाइड की तरह आपका काम करेंगे। GS1 होने के बाद GS2 पैरेलल में क्या रहेगा आपका? IR, सोशल जस्टिस और गवर्नेंस। 3 एरियाज इसमें आपको कवर करने हैं। IR कोचिंग के मटेरियल से हो सकता है, सोशल जस्टिस भी कोचिंग के मटेरियल से हो सकता है, प्लस गवर्नेंस का पार्ट थोड़ा सर्च करके, थोड़ा कोचिंग की हेल्प लेके आप इजीली कर सकते हो। एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, जो गवर्नेंस और सोशल जस्टिस का पार्ट है उसको सेक्टर वाइज आपको करना है। खास करके पॉलिटी वाले टॉपिक्स को आपको स्किप करना है। इसको आप जब पॉलिटी अलग से कवर करोगे प्री के लिए, तो वहाँ पे मेंस का भी कवरेज उसमें हो जाएगा। ये होने के बाद आपको 2 essay लिखने हैं इस मंथ, और 15-15 दिन पे आप टारगेट ले लो कि हर 15 दिन पे एक essay आप लिखोगे, तो आपके essay की भी प्रिपरेशन यहाँ पे धीरे धीरे हो जाएगी। ये हम अक्टूबर में भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा था कि आपने ज़्यादा चीज़ें कवर नहीं की है, तो वो चीज़ आपकी वहाँ पे मिस हो जाती। अब क्योंकि अक्टूबर में ऑलरेडी आपने GS4 को कवर किया है, और ज़्यादातर essay जो है उसमें GS4 का एलिमेंट दिखता है आपको। कुछ जो साइंस एंड टेक और इंफ्रा से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे आपको GS3 का टच दिखता है, लेकिन हाँ GS4 वाला आप कर सकते हो। GS3 वाला तो हम कहते हैं कि अभी आपने साइंस एंड टेक नहीं किया, तो उसको आप स्किप कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपको करनी है। 2 essay लिख लो यहाँ पे, प्लस ऑप्शनल आपको अपने अकॉर्डिंग चलाना है इसको। जो भी आप टाइम डेडिकेट करते हो इस चीज़ को, उतना आपको लेके चलना है। इसके साथ साथ आंसर राइटिंग आप कंटिन्यूसली करते रहोगे। PYQs जो भी देख रहे हो ट्राई करो उसको लिखने का, उसको समझने का, उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। ये सारी चीज़ें आपकी साइड बाय साइड चलती रहेंगी। साथ ही साथ आप नोट्स भी बनाते चलोगे जिनको बाद में आप रिवाइज कर सको। तो यहाँ पे जो हमने नोट्स बनाए हुए थे, इसको यहाँ पे आके आप रिवाइज करोगे। तो 10% का टाइम आप रिवीजन को दोगे। कह लेते हैं 30 दिन अगर है, तो उसमें से 3 दिन आप रिवीजन को दोगे। ये हो गया नवंबर। इसके बाद हम दिसंबर पे चलेंगे। यहाँ तक अब हमने क्या कर लिया? हमने GS4, GS3, GS1, GS2 यानी कि रफली ठीक ठाक एरिया हमने कवर कर लिया है जो मेंस ओरिएंटेड है। प्री से ओवरलैप वाला एरिया अभी बचा है, उसको भी हम आगे देख लेंगे। अभी सिर्फ हम मेंस के लिए टारगेट कर रहे हैं कि 90 डेज में कम से कम मेंस की इतनी प्रिपरेशन हो जाए कि वो प्रेशर बिल्ड ना हो। जब बाद में आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले डराएंगे या फिर कोई एजुकेटर आपको डरा रहा है, तो वो फीलिंग आपके अंदर नहीं आनी चाहिए कि मेंस के लिए तो मैंने कुछ किया ही नहीं। क्योंकि फरवरी मार्च तक लोग लास्ट ईयर मेरे पास आए थे जो मेंस के लिए कह रहे थे कि अभी प्रिपेयर करा दो मुझे, जबकि उनको फोकस करना चाहिए प्री पे। और वो एक कहीं ना कहीं फैक्टर बना उनके फेलियर का कि उन्होंने थोड़ा सा लेट कर दिया चीज़ों को। तो डर आपको नहीं रखना है, इतनी चीज़ें काफ़ी है, काफ़ी एरिया आपने कवर कर लिया अगर आप इतना कर लेते हो तो। नवंबर होने के बाद दिसंबर आ रहा है। दिसंबर में आप क्या करोगे? 40% रिवीजन को दोगे, जो यहाँ पे हमने किया था
यही सिर्फ रिवाइज करेंगे, नया कुछ नहीं करना अब हमें। इन सारी चीज़ों को रिवाइज करेंगे, ज़्यादातर टाइम हम अपना आंसर राइटिंग पे देंगे, टेस्ट लगाएंगे हम, ये सारी चीज़ें अब हम करने लग जाएंगे। प्लस 20% बैकलॉग्स के लिए, इन केस अक्टूबर और नवंबर में कुछ छूट गया तो वो बैकलॉग यहाँ पे आप कवर कर लो। वैसे मैं कहूँगा कि बैकलॉग आने मत दो, अगर आ जाती है तो यहाँ पे आप कवर कर सकते हो, क्योंकि बैकलॉग आने जैसा कुछ है नहीं, बहुत ज़्यादा आपको दिख नहीं रहा है कि कवर करना है। वर्ल्ड हिस्ट्री लिमिटेड एरिया है, सोसाइटी का पार्ट लिमिटेड है, ज्योग्राफी एनसीईआरटीज करोगे लिमिटेड एरिया है, आईआर सेलेक्टेड क्वेश्चन आते हैं, सेलेक्टेड एरियाज हैं, सोशल जस्टिस सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं, गवर्नेंस अगेन सेलेक्टेड टॉपिक्स। तो आपको दिख रहा है कि सेलेक्टेड एरियाज है और एक महीने का टाइम बहुत होता है इतनी सी चीज़ों को कवर करने के लिए। तो ये आपको दिख गया, इतना कुछ करने के बाद बैकलॉग कवर करोगे। रिवाइज करने का ऑर्डर क्या होगा, GS4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1, और इसके बाद प्री के फेज़ में आप चले जाओगे। यहाँ तक आते आते आपका क्या कवर हो जाएगा, आपके नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे, रिवीजन का एक साइकिल हो जाएगा, PYQs आपने प्रैक्टिस कर लिए होंगे, प्लस कुछ मॉक्स और टेस्ट आपने दे दिए होंगे, फोकस्ड आंसर राइटिंग भी आपने कर ली होगी। तो ये सारी चीज़ें आप दिसंबर आते आते तक कर लोगे। अब आपको सिर्फ इस पर स्टिक करना है, यहाँ वहाँ भटकना नहीं है। अब आप इसको कवर कैसे करोगे कैसे नहीं करोगे वो बात की चीज़ है, क्योंकि ये सारा जो हमने देखा इसके साथ साथ हमारे पास कुछ क्वेश्चन भी रह जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या रह जाते हैं, पहला क्वेश्चन तो ये रह जाता है कि नोट मेकिंग कैसे करें। सेकेंड क्वेश्चन ये हो जाता है कि एक आंसर को कैसे लिखा जाता है, हाउ टू राइट एन आंसर। थर्ड क्वेश्चन क्या हो जाता है कि डिटेल्ड शेड्यूल कैसे बनाए, डिटेल्ड शेड्यूल की इसको हम कवर कैसे करें, हाउ टू कवर ऑल ऑफ दिस। तो इन तीनों क्वेश्चन को वन बाय वन हम आने वाली वीडियोस में आंसर कर सकते हैं। आप कमेंट में ये बता दो सबसे ज़्यादा आपको कौन सी चीज़ परेशान करती है, क्या वो नोट मेकिंग है, क्या वो आंसर राइटिंग है। तो जिस क्वेश्चन को लेके सबसे ज़्यादा डिमांड होगी अगली वीडियो हम उस पर बना देंगे। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपकी इस वीडियो से हेल्प हुई है तो आप इसको लाइक कर सकते हो, और अगर आपको लगता है कि इस चैनल से आपको हेल्प मिली है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।